नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और पक्का मोर्चा पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे साथ पूर्व में भाजपा नेता, ये कहूँगा पूर्व में क्योंकि आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है, पवन बेनीवाल, जो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन भी रहे हैं। पवन जी, आज आपने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा है, ऐलान किया है और किसानों के साथ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसको लेके यही कहेंगे जो ये तीनों काले कानून हैं, भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। और जो 150 दिन से किसान भाई बैठे हैं, चाहे वो दिल्ली बैठे हैं या पंजाब में कहीं बैठे हैं, बेशक सिरसा बैठे हैं, जितने भी मोर्चे लगा रखे हैं, उनको राहत देके उनकी बात सुन के तीनों काले कानून जल्द से जल्द वापस लेने चाहिए। जैसे आज आप यहाँ आए हैं, हालांकि किसान आंदोलन पिछले 5 महीने से चल रहा है। अक्टूबर में यहाँ पे भी जो है जो पक्का मोर्चा लगा था अक्टूबर में, उससे पहले तो कहीं ऐसा नहीं है कि आपने देरी कर दी, बहुत ज़्यादा समय गुजर गया। 26 जनवरी में जो ट्रैक्टर परेड थी वो भी निकल गई और उसके बाद क्योंकि अब अंतिम पड़ाव इसको कह सकते हैं, अब आपने जो है ऐलान किया? नहीं, अभी अंतिम पड़ाव कहाँ है? राकेश टिकैत जी बोल रहे थे ये तो नवंबर दिसंबर तक चलने वाला है। ये भी अंतिम पड़ाव तो तब मानेगा ना जब किसान मानेगी, जब सरकार मानेगी। अभी इसको अंतिम पड़ाव नहीं कह सकते, हम बीच कह सकते हैं। हो सकता है मैं बीच में आया हूँ लेकिन अंतिम दौर में नहीं आया हूँ। क्लीन स्वीप को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि क्लीन स्वीप किया जा सकता है, किसानों को ज़बरदस्ती उठाया जा सकता है। देखिए जी, सबसे ज़्यादा जो मेरे को बात हुई थी वो क्लीन स्वीप वाली बात ही हर्ट हुई थी। उसी को देख के पीड़ा उठी एक दिल में भी। अब तो सरकार जो अगर ये करेगी तो एक हद कर देगी किसानों के ऊपर, जो शांतिपूर्वक पिछले 6 महीने 5 महीने से लगातार शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर भी ज़बरदस्ती लाठी या गोली चला के उनको ये ज़बरदस्ती उठाते हैं, तो ये सबसे निंदनीय काम होगा सरकार का। तो आपने भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेशों को लेकर के बातचीत की सीएम से, क्योंकि आप सीएम के भी काफ़ी करीबी थे, क्या उनका रुख रहा इसको लेकर के? देखिए जी, सीएम साहब तो खुद चाहते हैं, उन्होंने कई दफ़ा सेंटर में बात करी है, लेकिन ये सेंटर का मसला है। मेरे ख्याल में सीएम साहब की चली नहीं होगी इसमें, मैं तो यही कह सकता हूँ। सीएम साहब तो खुद चाहते हैं भी ये जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो। तो आपके जो विधानसभा क्षेत्र से विधायक है अभय सिंह चौटाला, उन्होंने काफ़ी समय पहले जो है पार्टी को जो है किसानों के समर्थन में त्याग पत्र दिया विधायक पद से। आप उसके इस्तीफे को किस तरह से नजर से देखते? हाँ जी, किसानों के तो कितने मसीहा वो हमारे को पता है। कंडेला कांड और मेम कांड कोई नहीं भूला है। जिनके खुद के हाथ किसानों के खून से रंगे हो, वो किसान का कितना भला कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। ये एक राजनीतिक स्टंट था, उन्होंने सिर्फ इसलिए इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने कोई एलनाबाद के लिए उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया था अभी शायद हरियाणा में उनको खोई हुई ज़मीन उनकी वापस मिल सके। शायद कुछ ना कुछ किसान या दूसरे जो उनकी पुरानी इनेलो है जो बिल्कुल बिखर चुकी है, वो साथ लग के एक बार दोबारा वो उभर जाए, वो उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया था। तो क्या अब पिछले, क्योंकि सोशल मीडिया पे चर्चाएं थी कि पवन बेनीवाल ने कांग्रेस ज्वाइन की, पिछले 2 दिनों से ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर के आप क्या आपका क्या मानना है? देखिए जी, ये तो भविष्य के गर्भ में है और एक बात नेचुरली है, एक नेशनल पार्टी जब छोड़ के कोई आदमी आता है तो कोई रीजनल पार्टी में तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। मेरे ख्याल समझदार को इशारा इतना काफ़ी होता है। और जो पार्टी किसान के लिए बोलेगी, मेरे को उस पार्टी में जाने से कोई परहेज नहीं है, मैं उस पार्टी में ज़रूर जाऊँगा। अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी से आप छोड़ के आए हैं, पहले इनेलो में होते थे, रीजनल पार्टी जेजेपी की हम बात करें, आप बात करें कांग्रेस की, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कहते हैं कि जो अध्यादेश जो अब लाए गए हैं ये कांग्रेस के टाइम में ही ड्राफ्ट किए गए थे। तो क्या आप कांग्रेस को ठीक मानते हैं कि इस अध्यादेशों को लेकर के जो किसान की बात करें? देखिए जी, फिलहाल तो ये जो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है उसके हाथ की बात है। जो वक्त चला गया उसके बारे में मैं नहीं, ना तो मैं कह सकता क्या था क्या नहीं। मेरे ख्याल में मेरा तो ये जवाब देना उचित नहीं है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है आज के दिन बॉल उनके हाथ में है, जैसे वो चाहेंगे वैसा होगा। चुनाव लड़ने के बाद आपने इलाके में एक बात कही कि एक बार और मैं आपकी भाषा में एक बार और पिताऊंगा,
तो आपको लगता है कि ये समय बहुत जल्दी आ गया और अब जो चुनाव होगा तो किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा एक बार और बिताऊंगा, मैं आपने बार कहा था बार अभी बिताऊंगा। 32 साल बाद चौधरी रंजीत सिंह है, उनका जो समय आ गया तो एक बार मेरा भी बनता है कि एक बार मैं और कोशिश करूं। मैंने एक बार नहीं कहा, मैंने कहा मैं कोशिश जरूर करूंगा, बार बार करूंगा कोशिश, ये कोई बात नहीं है। जब आदमी कोई योद्धा लड़ाई लड़ता है, लड़ाई में कोई हार जीत नहीं, खेल है ये, इसमें हार भी होती है, इसमें जीत भी होती है। और कोई बात नहीं, अगर कोई जिस पार्टी में भी मैं जाऊंगा, या हो सकता है निर्दलीय मेरे को लड़ना पड़ जाए, लेकिन पर्चा अवश्य भरा जाएगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। तो क्या परिस्थितियां क्या रहेंगी एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें? अब भारतीय जनता पार्टी को आपने अलविदा कह दिया है, सरकार आपके साथ नहीं है, और जो है आपके इशू क्या रहेंगे, आपके मुद्दे क्या रहेंगे जो काम आप नहीं करवा पाए? 10 साल की सरकार यानी कि 6 साल गुजर चुके हैं। मुद्दे हमारे किसानी के रहेंगे, जो मेन मुद्दे थे हमारे, जैसे सेम की समस्या का जो मेन मुद्दा था, 24 गाँव में जो सेम है उसका मुद्दा, उसकी 5 बार सर्वे हुई और 17 करोड़ रुपए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला भी मंजूर कर दिया, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। हमारी 2 नहरें हैं जो सीएम अनाउंसमेंट की थी, एक शेरावाली पैरेलल जो टू हेड से जोड़नी थी, वो सन 2014 की अनाउंसमेंट है, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। एक हमारी ये जो फ्लडी नहर है जो जमाल तक जाती है, जिसको मंगाला डायरेक्ट बोलते हैं, उसको 5 किलोमीटर आगे बढ़ाने की बात थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। मतलब जितनी भी समस्या है, क्यों ये किसानी बेल्ट है, ये जो भी समस्या है ये किसान की समस्या है। यहाँ पे चाहे खाड़े हैं, चाहे नाले हैं, जो भी है, चाहे पानी की समस्या है। जो हमारी शेरावाली एक नहर थी, उसके 67,000 मौका नंबर से 99,000 मौका तक उसको उठाने की बात थी, 7.5 करोड़ रुपए की लागत थी, वो भी सीएम अनाउंसमेंट में थी, वो भी काम नहीं हुए। कहने का मतलब अनाउंसमेंट बहुत हुए और बड़ी पीड़ा होती है, बहुत मेहनत करी पिछले 5-6 सालों में भी, ताकि भी लोगों का काम हो जाए, और उसी पीड़ा की वजह से और ये किसानों की वजह बड़ा कारण रहा कि आपके कामकाज नहीं हुए, बार बार अनाउंसमेंट हुई, अब जो आपने पार्टी को छोड़ा। ये मेरे कामकाज नहीं है, ये सारे एरिया के कामकाज है, ये मेरा कोई पर्सनल कामकाज नहीं है। किसान, ये सब किसानों को के आप काम। नेतृत्व कर रहे थे जिन कामों का। हाँ, ये कह सकते हैं, ये भी एक उनमें से एक वजह है भी, जो काम जो मुख्यमंत्री जी ने कहा भी हाँ ये करेंगे, उनके ऊपर कोई गौर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो ये भी एक वजह है, इसकी भी पीड़ा है। इसलिए बाकी ये मेरा कोई अकेले काम नहीं है, सब किसानों का, किसानी का काम है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पवन बेनीवाल, जिन्होंने खुल करके जो सारी चीज़ें बताई, तमाम जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक, और कहा है कि वो किसानी के साथ हैं। और आज चूँकि पक्का मोर्चा पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जो है तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।